बख्शावल को मेरे साथ कोई हमदर्दी नहीं है, वो मुझको खरीदना चाहता है, लेकिन उसको बता देना कि मैं बिक नहीं सकता। उसने जो कुछ दिया है तुझे ही दिया है। मेरी जमीनें छुड़ाई हैं, मेरा कर्जा अदा किया है, तो उसका मोल आज तक अदा कर रहा हूं, और उसका मोल है बख्शावल की जान बख्शी। उसकी हैसियत, उसकी दौलत, लाखों एकड़ पे फैली हुई जमीन 1 मिनट में उसके पैरों तले खींच सकता हूं मैं। अगर खामोश हूं तो तेरी वजह से खामोश हूं। शाह अमान को जब चाहूं इस हवेली में वापस ला सकता हूं मैं, ये भी पता। शहजादी क्या करती हो? हटा इसको इधर से, मीर बख्शावल आ रहा है। चाचा मैं बाबा के लिए मानी लाई हूँ, वो मानी खाएगा ना। हटा इसको इधर, जाओ उधर मानी रखो। हाय, इतनी बड़ी गाड़ी। सलाम मीर साईं। मैं शहजादी मंठार की धी। वालेकुम सलाम। हाँ जानता हूँ मैं तेरे। मीर साईं, मैं आपकी गाड़ी अंदर से देख लूं? भाई इसको गाड़ी देखने दो अंदर से। घड़ी, 2 घड़ियां। बाबू सिंह मठार तेरी बेटी को गाड़ी देखने का बड़ा शौक है। बाबू साहब बोलती थी कि मुझे गाड़ी दिखाओ, पता नहीं मानी भी मेरी लाई है नहीं लाई है। तेरी लड़की है, अभी उसको भगाता हूँ मैं। हाय अल्लाह, कितनी अच्छी गाड़ी है। नीचे उतरो, क्या सीट फाड़ोगी? क्या कर रही है इधर तू? चल चली है क्या? चल चल इधर, क्या कर रही थी? बाबा देखने दो ना। वो देख ली ना। अच्छा बता मानी किधर है? हाय मानी कहाँ गई? वो रही। तेरा तो दिमाग खराब हो गया है। अब जा घर, तुम्हारी माँ इंतजार कर रही है तुम्हारा। बाबा मीर साईं को बोलो ना, मुझे एक चक्कर दिला दे गाड़ी में। वो जाती है, लगाओ मोचरा तेरे को मैं। क्यों लगाएगा मोचरा? बाबा हमारे नसीब में तो गाड़ी में बैठना है ही नहीं, एक बार बैठने देना। वो चल घर से पागल, जा, जा। बाबू साहब बस वो चली लड़की है, सही उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी, मैंने उसको भगा दिया है। बस सही उसको माफ कर देना। कोई बात नहीं है मंठार। अच्छा पानी का तो कोई मसला नहीं हुआ ना? नहीं बाबू साहब, उन दिनों में जो गोलियां चली थी बस उसके बाद तो कोई मसला हुआ ही नहीं, होगा भी नहीं बाबू साहब। ठीक है, ख्याल रखना। बाबू साहब तुम कोई भी फिक्र मत करो, मैं सारी रात यहाँ खुद पहरा देता हूँ। मुंशी वो शुगर मिल वालों के साथ सौदा तय कर लो, लेकिन बात वही होगी जो पहले बात तय हो चुकी। ये बात बता दो सेठों। हाजिर साईं, ऐसा ही होगा। अच्छा माँ, हाफिज।
जीता रहे, मेरा दिल तो नहीं चाह रहा कि तू जाए, लेकिन मैं मजबूर हूं। नहीं अम्मा, मैं तुझसे छूट नहीं रहा हूं। मैं सिर्फ शहर जा रहा हूं और वापस आऊंगा, क्योंकि आपने इस हवेली के दरवाजे मुझ पर बंद नहीं किए। लेकिन अम्मा, तूने भी मुझसे एक वादा किया है, तू मेरे पास शहर आएगी ना? अम्मा, मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि तूने इस हवेली के बाहर सिर्फ मामा बख्शावल का घर देखा है। अदा, अदा, मैं अम्मा को लेकर शहर आऊंगी। ज़ैनब, रोना मत और अम्मा को भी मत रोने देना। तुम लोग मेरे पास शहर जरूर आना। अम्मा, आप परेशान मत होइएगा, हम फोन करते रहेंगे, कांटेक्ट पे रहेंगे। अम्मा, अदा शाह जमान को वापस बुला लेना। मैं जानता हूँ आप लोगों को उसकी बहुत जरूरत है। अल्लाह हाफिज। अम्मा, मामा बख्शावल और भाजाई ने अच्छा नहीं किया। रुक जा, मैं गोली मार दूंगा वरना तुझको। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? बाबा साहिब, ज़ैनब है, वो चीख रही है। मीर दानियाल, ये आवाजें मुझे भी आ रही हैं। तो फिर आप मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हैं बाबा साहिब? इसलिए मीर दानियाल कि जिस रास्ते पर तुम कदम उठा रहे हो उस पर सिर्फ लाशें गिरेंगी, कोई जिंदा नहीं रह पाएगा। बाबा साहब, अगर वो लोग ज़ैनब को मार देंगे तो वो लोग भी जिंदा नहीं रहेंगे। पूरी नस्ल के मर जाने से बेहतर है कि अकेली ज़ैनब ही मर जाए। वापस जाओ अपने कमरे में, जाओ। अम्मा, अम्मा, क्या हुआ? अम्मा, मैंने ख्वाब में देखा अदा शाह जमान ने मुझे गोली मार दी है। पागल हुई है, वो तेरा आदा है, तेरा आदा तुझे क्यों गोली मारेगा? ये ले पानी पी। पता नहीं अम्मा, मैंने ख्वाब देखा था। अल्लाह सही बना दे। शाहजमान तो नहीं गया बख्शावल, लेकिन मीर अल्लाहदाद का दिमाग बहुत खराब हो चुका है। सिर्फ उसका नहीं, तुम्हारी बहन और ज़ैनब का दिमाग भी ठिकाने पर नहीं है। शाहमान अपनी बीवी को लेकर चला गया कि नहीं? हाँ, वो चला गया, लेकिन मीर अल्लाहदाद की जबान कंधे पर आ गई है।
खैरी बता रही थी कि वो कमरे में जाकर बहुत बड़बड़ा रहा था और कह रहा था कि जो कुछ तुमने उसको दिया था ना, उसकी कीमत वो जबान बंद करके अदा कर रहा है। उसने ये बकवास मेरे सामने भी की थी। अभी उसका कुछ करना पड़ेगा। क्या करोगे? अपनी जान बचाने की खातिर कुछ भी कर सकता हूं। साईं, वो मैं अमीरा और शाहजमान को खाने के लिए बुला रही हूं। आप शाहजमान से जरा नरम लहजे में बात करना। साईं, मैं ये चाहती हूं कि अमीरा और शाहजमान यहां हमारे साथ ही रहें। मैं खाना नहीं खाऊंगा, उससे सुबह बात करूंगा। साईं, कहां जा रहे हो अब? उतार था। साईं, मैंने रजनी को मार दिया। और सब कुछ ले आया हूं। इसमें सोना, हीरे, जवाहर है। पर साईं, मेरा इनाम सब कुछ तेरा है पुलाल। साईं, ये सब मेरा है। जा जा, भाग जा इस गांव से। तेरा इस गांव में रहना खतरनाक है। चल जा, भाग भाग पुलाल। पुनल और रजनी दोनों ठिकाने लग गए। रजनी का सारा माल मेरे पास और पुनल के सीने में जो राज था, उस राज के साथ हमेशा के लिए दफन हो गया।